बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात के मामले ने पीडीएम और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गठजोड़ को बड़ी बुरी तरह से बेनकाब किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन की और हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील की दरख्वास्त थी, उसके ऊपर पीर के रोज़ भी बेंच तश्कील नहीं दिया। आज हफ्ते के रोज़ तमाम दिन नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगी रहीं, जहाँ अल सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बहुत कम टाइम था उनके पास, और रात को जब ये फ़ैसला हुआ तो उसके नतीजे में ये इलेक्शन नहीं हो सका और उनका ख्याल है कि उनको कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए। जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से भी मुतअद्दिद वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये बलदियाती इदारे तो 2 साल पहले जो है अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके थे, तो इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत के आखिरी 1-1.5 साल के अंदर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाए, वो इसका जवाब दें। लेकिन जो सारी सिचुएशन ये डेवलप हुई, उसके नतीजे में इस वक्त कहा जा रहा है कि ये सारी सिचुएशन जो डेवलप हुई, उसके नतीजे में ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में मुक़्तदर हल्के बल्कि रावलपिंडी के मुक़्तदर हल्के भी इस सारी सूरत हाल के नतीजे में इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और तशवीशनाक हद तक जो है कि इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, क्योंकि ये बज़ाहिर जो है कि ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है बल्कि ये अदालत के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई, और इसको कानून की ज़बान में स्टेट ऑफ डिफेंस कहा जाता है कि आप जब अदलिया के अहकामात को इदारे जो हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस वक्त जो सूरत हाल थी इस्लामाबाद की वो सारी आपने सिचुएशन देखी। लेकिन यही वजह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कराची में वो पाकिस्तान नेवी जो उनकी एकेडमी है, वहाँ पर उन्होंने पासिंग आउट परेड से खिताब किया, और उस खिताब में 2-3 बातों के ऊपर उन्होंने बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया। जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, और इस सिक्योरिटी चैलेंजेस के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, और ये माशी सूरत हाल सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा हुई है। और इस वक्त जो हुकूमत की इडाकिज़म और गैर यकीनी जो हिकमत अमली और जो इकदाम हैं, उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी बुरहानी कैफियत से गुजर है कि जहाँ पर ना सिर्फ अंदरूनी सरमायाकार अपना सरमाया पाकिस्तान से मुंतकिल कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, बल्कि जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे, और दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि दोस्त ममालिक ने जो पैसे यहाँ पर हमारे स्टेट बैंक में फॉरेन रिजर्व को स्टेबल करने के लिए रखे थे वो वापस मांग रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आर्मी चीफ का बड़ा ज़ोरदार खिताब था, जिसके अंदर 2-3 बातें बड़ी अहम थी। एक तो उन्होंने जो इस वक्त सारी सूरत हाल है बराह रास्त इसका नहीं अगरचे तस्करा किया जो पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त किरदार अदा कर रही हैं, बिलखसूस हुक्मरान जमात, लेकिन उन्होंने इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए और पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए बड़ा तशवीशनाक करार दिया, और इन चैलेंजेस को निपटने के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को कौमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। और यही सोच नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर डेवलप हुई थी कि जहाँ ये देखा जा रहा था कि एक तरफ दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से माशी सूरत हाल तेज़ी के साथ गिर रही है, और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम है कि वो नाम नहीं ले रहा। और जो उम्मीद पैदा हुई थी कि इस्लामाबाद के अंदर बलदियाती इंतखाबात होंगे, एक स्मूथ पब्लिक ओपिनियन का इजहार होगा, वो मौका भी पीडीएम ने जो है वो ज़ाया किया और आवाम को उनके बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट जो है उससे महरूम किया, और ये इलेक्शन नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आवाम के अंदर गम गुस्सा जो है कि उसकी एक नई लहर पैदा हुई है, और जो पहले से ऑलरेडी पीडीएम के खिलाफ जज्बात थे उनके अंदर ज़्यादा शिद्दत पैदा हुई है। तो इस सारी सिचुएशन को कंपनसेट करने की बजाय इस वक्त जो हुकूमत है या सियासी क़यादत है वो इसको मज़ीद हवा दे रही है, इस जल्दी पर तेल का काम कर रही है। यही वजह है कि आर्मी चीफ ने कहा कि इस सारी सूरत हाल को संभालने की ज़रूरत है। एक और बड़ा अहम मामला जो है कि हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर कम से कम बात की जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी शख्सियात को स्कैंडलाइज किया जाता है, माजी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना के सियासी मुखालफी ने जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़ाती किरदार कुशी की प्रोपेगेंडा किया, फिर उसके बाद हमने 80 की दहाई में 90 की दहाई में ये देखा कि इस्लामी जमहूरियत था मियाँ नवाज शरीफ साहब उसको
लीड कर रहे थे और उन्होंने मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी में जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए, वो भी तारीख़ का एक स्याह बाब है, जिसको जो है कि बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल करार दिया जाता है और हमेशा उनको बड़े संगीन अल्फाज के साथ याद किया जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान में कुछ अरसे से उसी किस्म की सियासत की जा रही है और इस दफ़ा बदकिस्मती से एक तरफ तो वही सारी मजहबी, दीनी और जो इस्लाम और दीन का नाम लेकर सियासत करते हैं, वो सारे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं कि वो मौजूद हैं, इकट्ठे हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस सारे एलिमेंट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल हो गई और पीडीएम का हिस्सा हो। बराह रास्त तो अगरचे पीडीएम के वो मेंबर नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत होते हुए जिस तरह से ये हुकूमत ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स आए रोज़ सामने आ रहे हैं और जिस अंदाज में एक ख़ास जमात को, एक ख़ास शख्सियत को टारगेट किया जा रहा है, उसके नतीजे में भी अवाम में इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रत की बजाय वो यकीन पुख्ता होता जा रहा है अवाम के अंदर कि ये सारी जमातें और ताकतवर हलकों के साथ मिलकर ये सब कुछ जो इमरान खान के ख़िलाफ़ करें, तो इसका मतलब है कि इनके पास अब कोई और रास्ता कानूनी नहीं बचा, जिसकी वजह से ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी हथकंडों पर उतर आए हैं। और इससे भी बढ़कर जो बड़ी तशवीशनाक चीज़ें सामने आ रही हैं मुबैना तौर के ऊपर कि ऑडियो वीडियो स्कैंडल के अंदर, जो लीक्स के अंदर मुबैना तौर के ऊपर पाक फ़ौज के अफसरान शामिल थे। इस वक्त कुछ सर्विंग है जिनके बारे में ये ख़बरें आपने सोशल मीडिया पे और सामने देखी होंगी कि उनको कुछ को अरेस्ट किया गया, तहकीकात की जा रही हैं, 3 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि अरेस्ट किया गया उनको। इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है जी कि वो बराह रास्त इस सारे स्कैंडल के अंदर मुलव्वस थे और बाज़ अनासर मुबैना तौर के ऊपर उनका भी नाम ले रहे हैं कि उनकी अपनी भी कुछ वीडियोज़ या ऑडियोज़ हैं। तो ये जो मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि हमें माजी से सीखना चाहिए। हमने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ख़िलाफ़ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया और उसके बाद जो है कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथी जो दरीना साथी थे, हमने उनको गद्दार के लक़ब से पुकारा और फिर बदकिस्मती से 70 में हमने देखा कि पाकिस्तान 2 लाख हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो कुछ हुआ वो सब तारीख़ का हिस्सा है, लेकिन जिन्होंने किया वो आज बेनज़ीर की शहादत के ऊपर जो है कि मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं और बेनज़ीर की जमहूरी खिदमात के ऊपर जो है बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, लेकिन उनको शायद याद नहीं कि वो क्या कुछ नहीं करते थे। तो अब अगर जिस बात के ऊपर आपको अफसोस हुआ माजी में और फिर आपने बेनज़ीर से माफ़ी भी मांगी और फिर मिसाक़ जमहूरियत भी किया, तो फिर ऐसे हथकंडे दोबारा मेरे ख्याल उससे गुरेज़ करना चाहिए। और दूसरी तरफ जो खुशाइन बात है वो ये है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो इस सारे मामले के अंदर जो है कि वो एक शफाफ और गैर जानबदाराना तहकीकात की हौसला अफजाई कर रहे हैं और गालिब इम्कान यही है कि इसके ऊपर जो मरकज़ी किरदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा। तो लेट्स सी, हमें होप करनी चाहिए और ऐसे गैर अखलाकी, गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ हैं उनकी हर सतह पर हौसला शिकनी होनी चाहिए और उनके ख़ात्मे के लिए यकीनी तौर के ऊपर सख्त इक़दाम लेने चाहिए ताकि इस किस्म के इक़दाम दोबारा न हो, जिससे पाकिस्तान की न सिर्फ सियासी, इखलाकी बल्कि माशरती, समाजी, माशरती जो अक़दार हैं वो भी तबाह होती हैं और हमारी नस्ल नौ जो है कि वो बड़ा गलत मैसेज लेती है। तो इस किस्म के इक़दाम से गुरेज़ करना चाहिए। तो लेट्स सी, आने वाले दिनों के अंदर कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए क्या किया जाता है, किस तरह से तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाता है, इलेक्शन के हवाले से क्या पेश रफ्त होती है, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद शमीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।